दोस्तों फ्री स्टडी 24 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद के बारे में। ये अनुच्छेद का पहला भाग है। आधा इसमें करेंगे, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, मतलब आर्टिकल हैं। फिर इसके बाद एक भाग और आएगा इसी का, जो इसका बचा हुआ पार्ट होगा। तो इस पहले पार्ट में आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि दैट इज द इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब क्या है? भारत जो है क्या है? राज्यों का क्या है? संघ है। इंडिया इज बिग कंट्री, मतलब क्या है? भारत बहुत बड़ा देश है। वी हैव डिसाइडेड टू डिफरेंट स्टेट, मतलब क्या इसमें क्या किया गया है? अलग अलग राज्यों में क्या किया गया? बांटा गया। फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, मतलब क्या है? बेटा मतलब बढ़िया प्रशासनिक सेवा के लिए और क्या उस पर नियंत्रण रखने के लिए क्या किया गया? अनुच्छेद 1 के तहत क्या गया? भारत को अलग अलग राज्यों में क्या किया गया? बांटा गया है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, हमारा जो संविधान है क्या है? संघीय है। मतलब फेडरल, संघीय का मतलब क्या है? फेडरल मीन्स डाइवर्जन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, मतलब क्या है? संघीय का मतलब क्या होता है? जो हमारे यहाँ का जो प्रशासन है, मतलब क्या जो कंट्रोल है, क्या किया गया है? राज्य और पावर जो है, मतलब क्या दिया गया? मतलब पावर क्या होता है? जो क्या है, कोई भी किसी पर क्या से नियंत्रण रख सकते हैं, उसके लिए पावर किसको दिया गया है? सेंट्रल, केंद्र और स्टेट क्या राज्य को दिया गया है। केंद्र और राज्य में क्या किया गया? पावर को बांटा गया है कि मतलब क्या ये पावर एक काम राज्य करेगा, एक काम केंद्र करेगा। फिर इन केस इफ़ देयर इज एनी डिस्प्यूट, मतलब क्या यदि कोई मतभेद होता है तो बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट विल ऑलवेज विथ केस, मतलब क्या है? किसी भी दशा में क्या होता है? मतभेद होता है केंद्र और राज्य के बीच, तो क्या हो जाएगा? सेंट्रल विल ऑलवेज विथ केस, मतलब क्या करेगा? तो क्या करेगा? सेंट्रल उसको क्या करेगा? केंद्र ही क्या करेगा? उसका निर्णय लेगा। सेंट्रल विथ ऑलवेज विथ केस, मतलब क्या इसका निर्णय कौन लेगा? केंद्र लेगा। मतलब क्या केंद्र को क्या है? ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। ये था आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल थर्ड, सभी आर्टिकल पढ़ना जरूरी नहीं है क्योंकि जो एग्जाम में पूछता है वही जानना जरूरी है। आर्टिकल थर्ड में क्या कह रहा है? रिलेटेड टू स्टेट, मतलब क्या होता है? आर्टिकल जो थर्ड है क्या है? राज्य से संबंधित है। क्या क्या संबंधित है ये देखते हैं। कर फर्म ए न्यू स्टेट बाई यूनिटिंग या डिवाइडिंग, मतलब क्या करेंगे? ये फर्म ही न्यू मतलब क्या है? नए स्टेट का निर्माण या दो स्टेटों को क्या करना? एक में मिक्स करना। मतलब डिवाइडिंग या यूनिटिंग, मतलब क्या एक करना या अलग अलग करना। डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ स्टेट, मतलब क्या है? जो स्टेट है उसको क्या करें? एरिया को कम कर देने का अधिकार है आर्टिकल 3 के तहत। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ स्टेट, मतलब क्या कर सकते हैं? जो राज्य है उसके क्या करें? एरिया मतलब क्या? क्षेत्रफल का क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं। मतलब क्या ज़्यादा एरिया में करें ये यहाँ तक राज्य हो जाएगा। अल्टर द बाउंडिंग ऑफ स्टेट, बाउंड्री ऑफ स्टेट में क्या करेंगे? कटौती। अल्टर मीन्स कटौती होता है। बाउंड्री मतलब क्या है? जो बाउंड्री है उसको क्या करें? कम कर दें कि मतलब यहीं तक क्या आ जाएगा? एक उत्तर प्रदेश यहाँ तक है, फिर दिल्ली यहाँ तक क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? कटौती कर सकते हैं, मतलब क्या घटा बढ़ा सकते हैं। चेंज द नेम ऑफ स्टेट, मतलब क्या कर सकते हैं? राज्य का नाम भी चेंज कर सकते हैं। सेंट्रल विल ऑलवेज विथ केस, मतलब क्या है? इसमें कौन भागीदार रहेगा? सेंट्रल हमेशा क्या करेगा? सेंट्रल इसमें भाग लेगा। नाम चेंज करना तो बिना सेंट्रल के परमिशन के नहीं कर पाएंगे, केंद्र के परमिशन के। यदि कोई भी बिल पास करना हो तो दिस बिल इज इंट्रोड्यूस द पार्लियामेंट, मतलब क्या कोई भी बिल क्या करता है? कहाँ भेजा जाता है? पार्लियामेंट यानी कि संसद में। वेयर इट इज पास्ड बाई सिंबल मेजॉरिटी, मतलब क्या हो? सिंबल मेजॉरिटी का मतलब क्या? अत्यधिक मत से, मतलब क्या? बहुसंख्यक मत से। द बिल गोज टू पर्टिकुलर स्टेट एस्किंग फॉर द सजेशन एंड एडवाइस, मतलब क्या करेंगे? पहले तो जाएगा कहाँ? संसद में जाएगा। वहाँ से जब पास हो जाएगा अधिक मत के साथ, तब क्या करेगा? वह बिल जाएगा उस स्टेट में, मतलब क्या उस राज्य में जाएगा जिस राज्य के लिए क्या किया गया है? वो बिल भेजा गया है। एस्किंग फॉर दिस, मतलब क्या उस राज्य से पूछा जाएगा और सुझाव लिया जाएगा और क्या किया जाएगा? सुझाव दिया जाएगा, उसको सलाह दिया जाएगा। उससे क्या करेगा? सुझाव लेंगे कि यह सही है या गलत। तो क्या करेगा? जब वो निर्णय देगा तब क्या करेंगे? तब वो क्या सकता है? पास होगा। फिर द सजेशन एंड एडवाइस गिवन बाय द स्टेट, मतलब क्या करेंगे? जब सजेशन दे देगा या सलाह दे दिया जाएगा राज्य को, तब गोज डायरेक्टली टू प्रेसिडेंट, तब उसके बाद कहाँ जाएगा? वह प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास जाएगा। विच इज नॉट बाउंड्री बाउंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, मतलब क्या है? या प्रेसिडेंट पर क्या
निर्भर नहीं करता, मतलब क्या बाउंडिंग नहीं, मतलब क्या कि प्रेसिडेंट क्या करे, उसको लीडर को क्या करे, हटा सके कि नहीं ये नहीं ऐसा होगा। यदि सब कुछ सही है तो क्या करेगा, प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देगा, क्या हो जाएगा, वह बिल पास हो जाएगा। फिर वोटिंग मतलब क्या होता है, वोटिंग कैसे होगा, मतलब कौन सिंपल है और कौन स्पेशल है। यदि टोटल का 50% रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, सिंपल मेजॉरिटी। और स्पेशल क्या हो जाएगा, मोर देन 50% टोटल मेंबरशिप, मतलब जितने मेंबर हैं पार्लियामेंट में क्या होंगे, टोटल मेंबर में से क्या 50% से अधिक आ जाएंगे तो क्या कहेंगे, वह स्पेशल मेजॉरिटी होगा। और सिंपल में क्या होगा, मेंबरशिप मतलब जितने लोग हैं कि वही वोट कर सकते हैं। या स्पेशल 2/3 ऑफ मेंबर प्रेसिडेंट प्रेजेंट इन एंड वोटिंग, मतलब क्या है 2/3 मेंबर, कम से कम कितना 2/3 मेंबर, 3 भाग में क्या 2 भाग मेंबर क्या हो, प्रेजेंट हो, यानी कि वोटिंग करने के लिए क्या उपस्थित हों, तभी क्या हो जाएगा, तभी स्पेशल होगा। नहीं तो जितने मेंबर है सिर्फ है उसके लिए सिंपल होगा। अब आ गया हमारा फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार क्या होता है। इट हैज़ बीन टेकन फ्राम अमेरिका, मतलब क्या जो मौलिक अधिकार है कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। इट इज पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या है, यह संविधान के भाग 3 से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब क्या राज्य के क्या नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, ये कहाँ से लिया गया है। इट इज़ द पार्ट 4, मतलब क्या संविधान का भाग 4 से लिया गया, मतलब क्या ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड, मतलब क्या है संविधान के भाग 4 में है। और ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य। इट इज़ टेकन फ्राम रसिया, मतलब क्या जो मौलिक कर्तव्य हमारा है कहाँ से लिया गया, यह रसिया से लिया गया है। इट इज़ पार्ट ऑफ 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, में क्या संविधान के भाग 4A से क्या किया गया है, लिया गया है। संविधान के भाग 4A में क्या है, यह उल्लिखित है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हमारे कौन कौन से अनुच्छेद के तहत आते हैं, आइए देखते हैं। राइट टू इक्विटी, मतलब का समानता का अधिकार क्या है, आर्टिकल 14 से 18। इसमें क्या है, कलर और कास्ट के आधार पर क्या किसी को क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। फिर राइट टू फ्रीडम, मतलब क्या है स्वतंत्रता का अधिकार, क्या है आर्टिकल 19 से 22 के तहत आप स्वतंत्र हैं। इसके तहत आप किसी पर भी केस कर सकते हैं यदि आपकी स्वतंत्रता का कोई हनन करता है। राइट टू एक्सप्लेंटेशन, यानी कि शोषण, मतलब क्या है यदि आपका कोई शोषण कर रहा है तो आर्टिकल 23 और 24 के तहत क्या कर सकते हैं, आप उस पर केस दर्ज कर सकते हैं। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब क्या है आप धर्म के लिए क्या है आज़ाद हैं, मतलब कोई भी मनमानी करके अपन ज़बरदस्ती क्या कर सकता है, धर्म परिवर्तन आपका नहीं करा सकता है। यह आर्टिकल 25 और से 28 के बीच में आता है। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मतलब क्या है आपको सांस्कृतिक और क्या शिक्षा के भी क्या है अधिकार प्राप्त हैं, किसके तहत, आर्टिकल 24 से 30 के तहत। आइए कुछ नोट्स पॉइंट में देख लेते हैं। केरला इज़ द फर्स्ट स्टेट टू अटेंड 100% प्राइमरी एजुकेशन, जो केरला है क्या है यह एक ऐसा राज्य है, मतलब पहला राज्य है क्या करता है 100% यहाँ पर क्या है प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। फिर लिस्ट लिटरेट, मतलब क्या है कम से कम शिक्षित राज्य कौन सा है, बिहार है। हाईएस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी, मतलब क्या सबसे ज़्यादा शिक्षित यूनियन टेरिटरी, मतलब क्या है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, केंद्र शासित राज्य कौन से हैं, लक्षद्वीप, मतलब क्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है पढ़े लिखे लोग, मतलब क्या सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं। फिर लिस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी, मतलब क्या है सबसे कम शिक्षित, सबसे कम शिक्षित कौन से, केंद्र शासित प्रदेश में क्या है दादर एंड नागर हवेली, मतलब क्या है सबसे कम शिक्षित है। फिर चाइल्ड लेबर क्या होता है, चाइल्ड लेबर के बारे में देखते हैं, मतलब क्या जो बच्चों से काम कराया जाता है ना वही चाइल्ड लेबर होता है। चिल्ड्रेन बिटवीन, मतलब क्या जो बच्चे होते हैं छोटे के 6 से 14 साल तक के, आर नॉट अलाउ, मतलब क्या उनको अलाउ नहीं किया जाता, मतलब क्या उनको परमिशन नहीं दी जाती। वर्क इन फैक्ट्री एंड माइंस, मतलब क्या उनको किसी भी फैक्ट्री में और माइंस में क्या कार्य करने का अधिकार नहीं दिया जाता, नहीं उन्हें क्या किया जाता है अलाउ किया जाता है, मतलब कि वह जाकर क्या करें काम करें। फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, मानव तस्करी। बाई एंड सेलिंग ह्यूमन बाउंडिंग लेबर फोर्स्ड लेबर इज इलीगल, मतलब क्या है यह क्या कानूनन जुर्म होता है, क्या मतलब क्या अवैध होता है, मतलब क्या बेचना और खरीदना
मानव को बेचना और खरीदना क्या होता है? लेबर फोर्स्ड, मतलब क्या है? लेबर काम करने के लिए क्या करना? दबाव डालना। क्या होता है? लेबर इज इलीगल, मतलब क्या है? यह क्या है? कानूनन अपराध है, यानी कि इलीगल है। मतलब क्या? लीगल नहीं होता है कि इलीगल होता है, कि लीगल होता है। तो क्या है? इलीगल है, मतलब क्या है? इसका ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इट इज़ कंपलसरी फॉर चिल्ड्रेन, 6 साल से 14 साल के बच्चों को क्या है? बहुत ही ज़रूरी है प्राइमरी शिक्षा, मतलब क्या? प्राथमिक शिक्षा देना। टिल क्या तक? क्लास 8 तक, मतलब सभी को क्या है? क्लास 8 तक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का क्या है? 6 से 14 साल तक के बच्चों का क्या है? प्राथमिक अधिकार है। मतलब क्या है? पहला अधिकार यही कि मतलब 6 से 14 साल तक के बच्चे क्या करें? कक्षा 8 तक कम से कम पढ़ें, नहीं तो क्या हो जाएगा? इसीलिए शिक्षा के अधिकार में क्या किया? 6 से 14 साल के बच्चों को 8 पास करा दिया जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट नियम चलाती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।